नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा के माँ योगिनी स्थान में, जहां पर कि इस क्षेत्र के वयोवृद्ध संत प्रोफेसर आशुतोष सिंह का और आकस्मिक एक डॉक्टर के यहाँ चिकित्सक के यहाँ उनकी आकस्मिक निधन हो चुकी है। और देखिए हमारे पास इस क्षेत्र के जो जाने माने जो हमारे समाज सेवी लोग आए हुए हैं। संजीव भैया का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। संजीव भैया, आज जो हमारे इस क्षेत्र के एक वयोवृद्ध संत जिन्होंने माँ योगिनी स्थान को एक पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास किया, इनके जाने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दुखदाई घटना है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, विमल चैनल ना, विमल विथ न्यूज। विमल विथ न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए हैं योगिनी स्थान आसो बाबा को कवर करने। वो यहाँ के पुजारी रहे, सेवक रहे, पथरगामा कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे। हम लोगों से बचपन से ही पारिवारिक रिश्ता रहा। एक युग का समापन हुआ। निःशब्द हूँ। भगवान इनके आत्मा को शांति दे, अपने शरण में ले। हम लोग जब श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए बोलिए। हम लोग जब यहाँ आते थे ना, तो लगता था कि हमारे अभिभावक यहाँ पर हैं और बेफिक्र में रहता था। आज उनके जाने से भी लगता है कि कुछ हम लोगों ने खो दिया। इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, अब यहाँ के सेवक थे, अब नहीं रहे, तकलीफ तो है ही ना। कितने लोग इनके पास आके कष्टों से मुक्ति पाते थे। आज उनको लगता था कि अब क्या होगा। अब ये तो वो लोग बताएंगे। हम लोग आते थे यहाँ, पूजा वूजा करने आते थे, भक्ति सेवा से आते थे। राजेश बाबू से बात करें। आइए, मैं मिल रहा हूँ गोड्डा जिला के भारतीय जनता पार्टी के महासचिव महामंत्री श्री राजेश टेकरीवाल जी। राजेश टेकरीवाल जी लगातार धार्मिक कामों से जुड़े रहते हैं। आज राजेश बाबू, आप बताइए कि इनके चले जाने से जो एक जगह खाली हुआ, अब कैसा लग रहा है? देखिए, आशुतोष बाबू के जाने से पूरा क्षेत्र दुखित है। और देखिए, आज का वातावरण, वृक्ष पौधे भी सुस्त हो चुके हैं। वृक्ष वातावरण भी सुस्त है। और ये हम लोगों के प्राचार्य भी थे, शिक्षक भी थे और घर के सदस्य भी थे। और आज मंदिर में जो योगिनी स्थान में जो इनका दुखदाई सब आते थे, पीड़ित सब आते थे, उन लोगों, उनकी कृपा से, बाबा योगिनी की कृपा से, उनके माध्यम से उनका कष्ट हरता था। आज लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। और इससे उनके जितने भी भक्त क्या कहते हैं, चेलेगण हैं या जो उनके समर्थक हैं, सबको बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रही है। जैसा मुझे लगता है राजेश भैया भी, मैं याद आ गया, राजेश भैया भी यहाँ झाड़ फूक कराने आते थे। कभी कभी इनको माथा दर्द, पेट दर्द हो जाता था, तो मतलब दवा ववा देते थे। क्या देते थे? भस्म। बड़ा ही सार्थक कारगर होता था। और मैं भी एक बार आया था और हमारे तो पिता तुल्य थे, हमारे हम चाचा कहते थे। और लगता है कि इस माँ योगिनी स्थान को आज यदि विश्व के मानचित्र पर किसी ने लाने का प्रयास किया है, विश्व के, हाँ, विश्व के मानचित्र पर, और विशेष करके इस तंत्र विद्या के मानचित्र पर लाने का किसी ने प्रयास किया है, तो वो ब्रह्मलीन संत श्री आशुतोष सिंह। जय हो। इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? सही, ये बात सही है कि यदि आज पहचान बनी है इस क्षेत्र की, तो आशुतोष बाबा के कारण ही बनी है। और आज उनकी जो मेहनत और वो शक्तिपीठ की जो भक्ति करते थे, उसके कारण आज पूरा इलाका योगिनी स्थान के नाम से फेमस है। और ये प्राचार्य भी थे पथरगामा कॉलेज की, इसके स्थापना में इनका बहुत बड़ा अहम रोल था। और यहाँ पर जितने भी पीड़ादायी सब आते थे भक्तजन, कष्ट यहाँ पर हर लिया जाता था। बाबा का सहयोग रहता था। माँ योगिनी की कृपा से, उनके सहयोग से सबका दुख हरा जाता था।
चलिए, आपको मेरे चैनल में जुड़ने का धन्यवाद। और आइए मैं दिखा रहा हूँ इस माँ योगिनी स्थान को, इस माँ योगिनी स्थान को, जिसको विश्व के मानचित्र पर, तंत्र विद्या के मानचित्र पर यदि किसी ने लाने का प्रयास किया तो वो ब्रह्मलीन संत श्री आशुतोष सिंह। देखिए, सारे लोग मर्माहत हैं, इस क्षेत्र के सारे लोग दुखी हैं कि अब क्या होगा। हमारे रक्षक जो हमारे, देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस योगिनी स्थान को, एक उदासी का आलम है, सारे लोग उदास हैं, लेकिन होना तो वही था जो होता है। जिसने जन्म लिया है उसको जाना ही है। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये इतने हमारे जो दूर दराज से जो आए हैं, इन लोग, क्या नाम हुआ आपका? अन्नपूर्णा मुर्मू। और कहाँ से आए हैं? हम लोग का घर यही है। यही है। हाँ। आज बाबा के जाने से, आशुतोष बाबा के जाने से आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? तलामेश्वरन। कैसा लग रहा है आज? कैसे लगेगा बाबा, आप हम लोग दुनिया छोड़ के पापा चला गया, हम लोग को तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या करेंगे हम लोग, पापा के चलते ही हम लोग जी रहे थे, हम लोग तो इतना बुरा लगा हुआ, क्या करेंगे। देखिए, बिलखते परिजन हैं जिनको इस क्षेत्र के लोगों को अन्न दिया गया है। यहाँ पर शनिवार, मंगलवार और प्रत्येक दिन एक मेला सा लगता है, और इतने लोग जो कि यहाँ पर आते थे, बाबा से मिलते थे, अपने कष्टों को सुनाते थे, कष्टों के। और आइए मैं एक यहाँ से मिल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। और घर आपका? दुमका। दुमका जी। आप यहाँ आए हैं, आज बाबा नहीं है, कैसा लग रहा है? एकदम सुना लग रहा है। सुना सुना। बाबा बिना जोगिनी धाम एकदम सुना रहे। पहले जो आते थे यहाँ, बाबा रहते थे, पूरा जोगिनी धाम लगता था, कुछ यहाँ माहौल कुछ अलग है। मगर अभी दिन बीत गया, तो वो वाला जो दिन था, वो वाला दिन अब भगवान जाने क्या होगा। संवेदना व्यक्त करें। कहो जी हरि कहो, हरि कहो जी, हरि कहो। हरि कहो जी हरि कहो। बड़ी संख्या में शुभचिंतक बड़ी संख्या में शुभचिंतक इनके दरवाजे पर है। मैं एक मछली बेचने वाला आदमी, मैं एक मछली, और आज हमारे गांव में जोगनी स्थान का बाबा अपडेट कर दिया है, इसीलिए आज पूजा नहीं करेंगे हम लोग गाँव में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप महलदार उर्फ वीडियो। चलिए, ठीक। मैं दिखा रहा हूँ इनके परिजन बिलखते, इनके बिलखते हुए परिजन को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इनके पुत्र हैं जो लगातार रो रहे हैं, इनके परिजन को मैं दिखा रहा हूँ, जिन्होंने कि इस जोगनी स्थान में जो कायाकल्प कर दिया। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इनके परिजन बिलख रहे हैं, इनके परिजन लगातार बिलख रहे हैं। भीड़ है, भक्तों की उमड़ती हुई भीड़ है। देखिए, आज बारकोट में जो जोगनी स्थान को जो एक पर्यटक स्थल का दर्जा मिला है, इसमें इनकी अहम भूमिका है। मैं दिखा रहा हूँ, इनके भक्तों की उमड़ती हुई भीड़ है। ये बारकोट से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस क्षेत्र के जाने माने संत प्रोफेसर आशुतोष सिंह का असामयिक निधन हो गया। कल कोलकाता में असामयिक निधन हो गया। लोग हर व्यक्ति आज अपने इस शोक से उबर नहीं पा रहे हैं। जाने माने संत इस क्षेत्र के एक पुरोधा। क्या नाम हुआ आपका? आशु बाबू के जाने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दुख है। बहुत दुख है। कहाँ घर हुआ आपका? चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? और घर आपका? घर आपका 35 साल से जुड़े हुए हैं। ये हमारे गुरु थे और आज इनका अचानक देहांत हो गया। ये दृश्य बहुत मर्माहत है। तमाम लोगों का सेवा इन्होंने किया और लास्ट में ये चले गए। मृत आत्मा को शांति मिले। ऐसा ही होना था, ऐसा ही होता है। इस क्षेत्र के जिन्होंने माँ योगिनी स्थान को एक दर्जा दिलाने का प्रयास किया, योगिनी स्थान में जो इसको पर्यटक स्थल के रूप में जो इसको विकसित किया गया, इनमें श्री आशुतोष सिंह जो कि बाबा के रूप में जाने जाते थे, देखिए उनकी असामयिक निधन हो गई है। और इसमें सारे लोग दूर दराज से लोग
आए हुए हैं। अंतिम दर्शन को लोग यहाँ आए हुए हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आशुतोष सिंह का समय निधन हो चुका है और इस क्षेत्र के लोग जो बहुत कष्ट है दर्शन को दिया। प्रोफेसर आशुतोष सिंह जो कि जोगनी स्थान में एक उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने वाले हैं, उनके शव को धीरे धीरे पथरगामा लाया जा रहा है। देखो पथरगामा लाया जा रहा है। एक खुले रथ में गाड़ी में इनके प्रशंसकों की उमड़ती भीड़ है। खुली गाड़ी में इनके सबको लाया गया है। देखिए प्रशंसकों की उमड़ती भीड़ है, लगातार उमड़ती भीड़ है। आप देख रहे हैं। प्रोफेसर चल रहे इनके पैतृक आवास से ये लगातार उमड़ती हुई भीड़ है लोगों की। हमारे उमड़ती हुई भीड़ है लगातार। मैं दिखा रहा हूँ, सारे लोग नाम आंखों से इनको दिखा दे रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। माँ योगिनी खान को लगातार इनको शुभचिंतकों की उमड़ती हुई भीड़ है। दिखा रहा हूं मैं। लगातार इनको शुभचिंतक आकर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। अंतिम दर्शन करते हुए क्षेत्र के लोग इन्होंने माँ योगिनी स्थान को एक पर्यटक स्थल का रूप दिलाने का काम किया है। जो एक अनुपम डेम है प्रोफेसर संत आशुतोष। देखिए अभी इनके सबको पथरगामा लाया गया है। इनका जहाँ पर एक आवास है पथरगामा में भी। देखिए लगातार लोग कर देना चाची जरा बगल हुई तो बगल हुई। देखिए लोग लगातार इनको श्रद्धांजलि देते हुए पथरगामा के लोग मैं दिखा रहा हूँ। सारे इनके मित्र लोग जो कि इनको याद कर रहे हैं कि आज एक चले गए, छोड़ के चले गए। अंत हो गया, एक युग का अंत हो गया, पूरा अंत हो गया एक युग का। ऐसा दयावान आदमी शायद अब होगा बरसों दिन के बाद। दयावान, हाँ दयावान, किसी का भी अरमान खाली नहीं रखे थे। हम जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है रमेश प्रसाद गुप्ता। पथरगामा में एक इस युग के पुरोधा संत ब्रह्मलीन हो चुके हैं। देव तुल नहीं रखे, पूरे करते हुए गए। देव तुल का आज अवसान हो गया। सारे लोग गमगीन की मुद्रा में हैं। सारे लोग गमगीन की मुद्रा में हैं। इनके शुभचिंतक लोगों की लगातार उमड़ती हुई भीड़ है। इन्होंने सबों का कल्याण किया है, जन कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। प्रोफेसर संत आशुतोष प्रसाद सिंह जो कि बारकोप के राजवंश में जिनका जन्म हुआ था और अच्छे कर्मों का अच्छा ही परिणाम होता है। इन्होंने अच्छा कर्म किया था, इसलिए इनको इतने लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? गोपाल। और आज इनके जाने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत कष्ट हो रहे हैं, बहुत दुख। श्रद्धासुमन अर्पित करती हुई श्रद्धासुमन अर्पित करती हुई लोग प्रणाम कर रहे हैं कि आप हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। देखिए सारे लोग प्रणाम करते हुए इस ब्रह्मलीन संत को, जब आप ब्रह्मलीन हो चुके हैं, इनको प्रणाम करते हुए और अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि के रूप में आपने एक दूरदर्शिता के रूप में जो काम किया इस क्षेत्र के लिए, उसका क्या कहना। लगातार मैं दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र के लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, सारे लोग गमगीन की मुद्रा में हैं। ये क्या हो रहा है मैं दिखा रहा हूँ इस क्षेत्र के लोगों को, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके जाने का दर्द है, गम है, अंतिम श्रद्धा। ज्यादा मत बोलो, एक बार बोला ना 50 बार बोलो। एक जाने का गम है। लोग देखिए लगातार इस ब्रह्मलीन संत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कैसा लग रहा है यार? शोक का घड़ी है, शोक का घड़ी है, दर्द है, लेकिन होना ही, ऊपर वाले की इच्छा है। इसको कौन रोक सकता है? क्या नाम हुआ अपना? पांडे और पत्थरगामा। ये सारे लोग गमगीन मुद्रा में इस वयोवृद्ध संत को, अच्छा आदमी था, कैसे अच्छे आदमी थे, मालिक थे, मेला लगवा दिया, मेला लगवा दिया, अच्छा आदमी, अच्छे आदमी। उससे रोजी रोटी हम सब नहीं खाते थे, आंखों में छलकते आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, आंखों में छलकते आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार सिंह और घर यहीं पर है? इनके जाने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग का मेरा गार्जियन चलेगा, अनाथ हो गया। गार्जियन अनाथ हो गए। आंखों में दर्द है, बयां कर पाना मुश्किल है और इनको अंतिम श्रद्धांजलि देने आते हुए देखिए मैं दिखा रहा हूँ सारे लोग गमगीन मुद्रा में, गमगीन मुद्रा में। आपका क्या नाम है? मेरा गणेश हुआ, और घर ही हुआ, मध्योचक हुआ। इनके जाने से कैसा महसूस कर रहे हैं? इनका सेवा 10 साल किया, उनके डेरा पर रह करके इनका सेवा बहुत किया। याद आपकी आती है आपके जाने के बाद? मैं 10 साल इनके सेवा किया। तेरी याद आती है तेरे जाने के बाद? बहुत दिनों में हमने सेवा किया, सबों परिवार है, इसलिए मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है। देखिए हमारे एक चाचा जी जो इनके जाने की याद में छोड़ के भाग गए। पोता रे काहेले बनेले वाला पोता, एक दिन जाए के पड़ी, एक दिन जाए के पड़ी। तोता रे काहे बनेले वाला पोता, एक दिन देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अंतिम विदाई में लोग रोते बिलखते और